Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मेरा नाम मनदीप सिंह। मैं बाल नवजीवन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संगरिया वाइस प्रिंसिपल। आज हम अपने बात करेंगे जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसके ऊपर। अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग विषयों का अलग अलग दिनों के अनुसार होमवर्क दिया जा रहा है और उम्मीद है कि आप उस होमवर्क को बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते हुए जो स्कूल की क्लासें हैं वो अपनी ऑफ है। तो इसलिए जो होमवर्क है वो मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या पीडीएफ के थ्रू आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उसी के तहत आज हम चर्चा करेंगे आपके एक छोटे से टॉपिक संज्ञा के ऊपर, जो कि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक भेजा जा चुका है और उम्मीद है कि आपने इसको लिखा होगा और पढ़ा भी होगा, आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज के किसी का डाउट होगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। संज्ञा, संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को। जिस वस्तु, व्यक्ति या स्थान को नाम दे दिया गया वो क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। इसकी अपनी परिभाषा लिखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, मोहन है, हिमालय है, भारत है, इस प्रकार के शब्द हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, मोहन है, हिमालय है, भारत है, राजस्थान है, संगरिया है, ये सारी की सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, जो कि आपने अपनी कॉपी के अंदर लिखा होगा। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद। अलग अलग व्याकरण के अंदर, अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग संज्ञा के भेद पढ़ने के लिए मिलते हैं। ये बहुत एक गंभीर विषय है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। बहुत से व्याकरण हैं जिनके अंदर 5 दिए हुए हैं और बहुत से व्याकरण हैं जिनके अंदर 3 दिए हुए हैं। तो एनसीईआरटी या आरबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग संज्ञा के 3 ही भेद माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं उसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 2 और भेद माने जाते हैं, वो इसी जातिवाचक के उपभेद होते हैं, जो कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कई व्याकरण के अंदर इनको अलग से लिखा गया है, इसलिए वो भेद 5 हो जाते हैं, लेकिन ये जातिवाचक के ही दोनों उपभेद माने जाते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जितने भी स्त्री पुरुषों के नाम हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आपने देखा होगा अपना नाम है, अपने माता पिता का नाम है, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 है देवी देवताओं के नाम। फिर अपने देखते हैं
पहाड़ों के नाम, झीलों व नदियों के नाम, किसी को उपाधि दी जाती है वो भी किसके अंतर्गत आती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इसके अलावा त्योहारों के नाम है, ऐतिहासिक युद्ध हैं और पुरस्कार हैं, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब अपने बात करेंगे नंबर 2, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो एक संपूर्ण जाति का बोध कराती है। ऐसे शब्द जो पूरी जाति का बोध करवाते हैं वो सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके अंदर आपने देखा होगा पशु पक्षियों के नाम, जैसे गाय है, भैंस है, तोता है, मैना है। इसके अलावा जितने भी फल हैं, फलों के नाम, जितने भी पद हैं, पद के नाम। फलों के अंदर आम है, संतरा है, केला है। पद नाम के अंदर आपने देखा होगा मंत्री है, सरपंच है, इस प्रकार के। फिर शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यहीं पे मैं जिक्र करूंगा द्रव्यवाचक। जो तरल पदार्थ होते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, और जो एक समूह है, एक ग्रुप, जैसे आपकी कक्षा है या सभा है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब अपने बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा कहलाती हैं जो किसी पदार्थ के गुण, दोष, दशा को व्यक्त करती हैं। वे संज्ञाएं जो किसी पदार्थ के या प्राणियों की उनके अंदर पाए जाने वाले गुण है या दोष है या दशा है या अवस्था है उसका बोध करवाते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, बुढ़ापा है, मिठास है, ये सारी की सारी क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको 3 वाक्य लिखाता हूं, फिर आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं नंबर 1 लिखूं, राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लड़के खेल रहे हैं, तो ये लड़के शब्द है, ये किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक, क्योंकि ये उस पूरे लड़के हैं, उन पूरे लड़कों का क्या है? बोध करवा रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? लड़के हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। नंबर 3, आम मीठा है, ये मीठा किसके अंतर्गत आएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा जो भी आपको काम दिया जा रहा है उसको आपने कॉपी के अंदर बड़ी अलग अलग कॉपी लगानी है, उसके नोट्स बनाने हैं, फिर आपने उसको साथ के साथ याद करना है। हो सकता है कि हम आपको कभी व्हाट्सएप पे एक टेस्ट डालें, उस टेस्ट को आपने हल करके देखना है कि हमारे द्वारा दिया गया वर्क आप कितना के याद कर रहे हैं। ठीक, इस वर्क को देने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपका कोई 2 घंटे 3 घंटे समय खराब हो। इसका अर्थ ये है कि आप 2 या 3 घंटे पढ़ाई कर सके, ताकि इस पढ़ाई के साथ आप जुड़े रह सके। और किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या होती है तो आप अपने ग्रुप एडमिन को पर्सनली कॉल करें, अपनी समस्या बताएं, हम उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।